यहां पे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 58 प्रैक्टिकल नंबर 5 को समझोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल अकाउंट्स का सम हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट अमाउंट से टैली हो जाए, तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे आपको रीड करना है, जिसमें पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सम में क्या प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट गिवन होगा। यह समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस and additional information you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो यहां पे सुचेता और गायत्री पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में शेयर करेंगे। तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उस अमाउंट का 3/5 सुचेता को डिस्ट्रीब्यूट होगा और रिमेनिंग 2/5 गायत्री को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये समझ में आ गया? और यहां पे ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। मतलब इस सम का फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 है। यह भी समझ में आ गया? तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करना है और उनके राइट साइड में उस अकाउंट का पहला लेटर लिखना है जिस अकाउंट में वो आइटम ट्रांसफर होगा। जैसे कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो टी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पी लिखना है। अगर कोई आइटम एसेट है तो ए लिखना है और अगर कोई आइटम लायबिलिटी है तो एल लिखना है। यह समझ में आ गया? और अगर कोई आइटम किसी ऑपोजिट साइड के आइटम में से लेस होगा तो उस आइटम के यहां पे लेस का साइन देना है। यह भी समझ में आ गया? तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करते हैं। परचेसेस एंड सेल्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, वर्क्स मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट सुचेता और गायत्री लायबिलिटी है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एसेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, वेजेस एंड सैलरीज में पहले वेजेस दिया है तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, सैलरीज एंड वेजेस दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, मोटिव पावर ट्रेडिंग, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कन्वेयंस प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल एसेट है, कॉपीराइट एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, पार्टनर सुचेतास लोन लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है। ये समझ में आ गया? तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो आपको एडजस्टमेंट्स को रीड करना है और उनके इफेक्ट्स को लिखना है। और जिस एडजस्टमेंट के इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट करना है, उस आइटम के लेफ्ट साइड में उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। ये समझ में आ गया? और अगर ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में कोई हिडन एडजस्टमेंट है तो उस आइटम के यहां पे एच लिखना है। ये भी समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड ₹19,700। तो ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। तो इस 19,700 क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में ट्रांसफर करना है। देखो, आपको यह हमेशा याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट नहीं होगा। यह समझ में आ गया?
इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब फर्म ने 3,000 के गुड्स को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये समझ में आ गया। तो इस 3,000 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, मतलब मोटिव पावर के अमाउंट में डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर का 500 इंक्लूड है। ये समझ में आ गया। तो इस एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट मोटिव पावर के अमाउंट में से लेस करना है और सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में ट्रांसफर करना है। तो आपको मोटिव पावर के लेफ्ट साइड में नंबर 3 लिखना है यहां पे। ये समझ में आ गया। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। तो इस 5% डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग का एक इफेक्ट बिल्डिंग के अमाउंट में से लेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो आपको बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में नंबर 4 लिखना है यहां पे। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो इस 2,000 बैड डेट्स और 3% आरडीडी ऑन डेटर्स का एक इफेक्ट डेटर्स के अमाउंट में से लेस करना है और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करता है। तो आपको डेटर्स के लेफ्ट साइड में नंबर 5 लिखना है यहां पे। इसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ ₹4,000, मतलब बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट में बिल डिसऑनर्ड का 4,000 इंक्लूड है। यह समझ में आ गया। तो इस एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट में से लेस करना है और सेकेंड इफेक्ट डेटर्स के अमाउंट में ऐड करना है। तो आपको बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स के लेफ्ट साइड में नंबर 6 लिखना है यहां पे और यहां पे। ये समझ में आ गया। अब पार्टनर सुचेता लोन को समझो। देखो फर्म ने पार्टनर सुचेता से 6,150 का लोन लिया है। ये समझ में आ गया। लेकिन फर्म ने इस लोन को किस डेट पे लिया है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है ये गिवन नहीं है। तो यहां पे आपको यह अज्यूम करना है कि फर्म ने इस लोन को इस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल में लिया है और 6% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। यह भी समझ में आ गया। तो आपको इस 6,150 पे 6% पूरे 12 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो आपको मिलेगा 369। यह समझ में आ गया। तो इस 369 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन सुचेतास लोन का एक इफेक्ट सुचेतास लोन के अमाउंट में ऐड करना है और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो आपको सुचेतास लोन के लेफ्ट साइड में H लिखना है यहां पे। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है।